हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज इन क्लास 8 इज सेम एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 9. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 8 and class 9 are 450 and 360 respectively. If the number of girls in classes are same, then the number of girls in each class is. तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो दे रखा है वो लिख देते हैं। चलिए हम डिनोट करते हैं, लेट द number of girls in class 8 is equal to, हम इसे डिनोट करेंगे G8. Similarly for the girls in class 9 इसको हम डिनोट करेंगे G9 से, and the number of boys, boys in class 8 is equal to B8 and that's for class 9 is equal to B9. ठीक है, तो पहले तो हमने ये क्या किया है, नोटेशन लिख दिया है। अब हम जो चीज़ें नोट करेंगे जो दे रखी है। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 8, तो G8 नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 8 अपॉन B8 girls to boys ratio is same as boys to girls ratio in class 9. ठीक है, ये दे रखा है, इसे थोड़ा प्रॉपर्ली लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। फिर हमें दूसरा क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 8 एंड क्लास 9. दो इक्वेशन दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 8 एंड क्लास 9. सो G8 प्लस B8 इज इक्वल टू 450 एंड क्लास 9 G9 प्लस B9 इज इक्वल टू 360. ठीक है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तीन चीजें हुई। चौथा क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लासेस आर सेम। नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है तो क्या हुआ, G8 इज इक्वल टू G9 सेम है। ठीक है, इतनी चीजें दे रखी है और हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास, तो गर्ल्स हमें पूछा गया है कितनी है टोटल। ठीक है, तो ये जो दे रखा है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पहले करेंगे, हमें गर्ल्स सेम दे रखी है, G8 इज इक्वल टू G9 को हम क्या डिनोट करेंगे, इसके लिए हम एक नोटेशन रख देते हैं ताकि हमें आसानी हो सॉल्व करने में। तो G8 इज इक्वल टू G9 इज इक्वल टू G हम लिखेंगे जो हमें पूछा गया है। ठीक है, अब हम ये G8 G9 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 and 3 में। सब्स्टिट्यूट G in 2 and 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, G प्लस B8 इज इक्वल टू 450, दैट इम्प्लाइज B8 क्या हो गया 450 माइनस G। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। सेकंड G9 को हम लिखेंगे G प्लस B9 इज इक्वल टू 360, दैट इम्प्लाइज B9 इज इक्वल टू 360 माइनस G। ठीक है, हमने बस यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू को। ठीक है, तो ये आ गया B8 और B9 की वैल्यू। अब इन B8 और B9 की वैल्यू को हम इस रेशियो में 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट, सब्स्टिट्यूट B8 and B9 in 1। ठीक है, तो 1 है, G8 को हम लिखेंगे G अपॉन B8। B8 क्या दे रखा है 450 माइनस G, दैट इज इक्वल टू ये है B9 अपॉन G9। तो G9 तो होगा G,
B9 होगा 360 माइनस जी। अब देखिए, अब इक्वेशन में गौर कीजिए, इस इक्वेशन में देखिए अब एक ही वेरिएबल है, तो हमारे पास है वन इक्वेशन वन अननोन, तो ऑब्वियसली हमें इसका एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा जी, और वही हमें ढूंढना है। ठीक है, ये इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जी, हम ये वाला जी ये ऊपर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा जी इंटू जी, दैट इज इक्वल टू, और ये डिनोमिनेटर वाला भी राइट हैंड साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 450 माइनस जी। ओके, तो g इंटू जी इट विल बी जी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 360 इंटू 450। हम इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। g इंटू जी इट विल बी प्लस जी स्क्वायर, एंड देन इट विल बी 480 माइनस 480 जी माइनस 360 जी। ठीक है, ये हुआ। अब यहां देखिए जी स्क्वायर तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, तो बाकी का क्या बचा, हम ये टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 480 प्लस 360 जी इज इक्वल टू, इट विल बी 360 इंटू 450। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे, तो ये होगा 01810 जी इज इक्वल टू 360 इंटू 450। ठीक है, हम एक जीरो कैंसिल कर देंगे, इट विल बी 6 इंटू 4 36 6 9। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9g इज इक्वल टू 4 इंटू 45, एंड वी नो दैट 9 इंटू 5 45, तो g क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे आएगा 450, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50, तो 4 इंटू 50, सो g विल बी, ये देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, और हमें g ही पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें g ही ढूंढना था, तो g हमने फाइंड कर लिया। देखिए पहले ये इक्वेशन दी, फिर ये सेकंड थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन दी, और ये चौथी इक्वेशन थी। ठीक है, तो हमने फोर्थ इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट किया, और फिर सेकंड थर्ड को सॉल्व किया हमने यहाँ पे, देन हमने लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दी, और लास्ट में ये इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और हमें जी की वैल्यू मिल गई। तो जी की वैल्यू आई 200, तो ऑप्शन बी दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गर्ल्स कितनी होगी इन ईच क्लास, इट विल बी 200। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने लास्ट तक देखा है देन इट्स रियली अमेजिंग कि आप काफ़ी बच्चों से काफ़ी आगे हो, आप पूरा कंप्लीट किए हो, और ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।